अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज के ब्लॉग में आपको टूर कराने वाली हूँ दुबई एक्सपो का। एक्सपो 2020 जैसे कि आप जानते हैं कि इसकी बड़ी धूम थी। अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये बेसिकली एक छोटी सी बुक या पैम्फलेट सॉर्ट ऑफ था जो हमें एमिरेट्स वालों की तरफ से मिला था व्हेन वी वर कमिंग बैक फ्रॉम पाकिस्तान, जिसमें कि ये जो एक्सपो 2020 के मैस्कॉट्स हैं उनकी पिक्चर्स हैं, Rashid and Latifa or the boy and girl brothers and sisters, and then there are 3 mascots, robots, Opti, Terra and Alif, जो आपको वेलकम करते हैं वहाँ पर। अब इसकी डिटेल्स बताऊँगी, लेकिन सबसे पहले बता दूँ कि अगर आप वहाँ जाने का इरादा रखते हैं तो बहुत कंफर्टेबल कपड़े, कंफर्टेबल शूज़ पहन कर जाएँ। अभी हम रास्ते में हैं, वी आर गोइंग फ्रॉम फजेरा, तो इट टेक्स नियरली 1.5 to 2 hours। तो अगर आप बेसिकली जो मैंने सुना है और जो ख़ुद के एक्सपीरियंस से भी आपको बता रही हूँ कि इट्स बेटर दैट यू गो बाय मेट्रो और बाय बस, या अगर आप अपनी कार जो है कहीं पार्क कर देते हैं फ्री पार्किंग में, तो उसके बाद आप अगर मेट्रो के थ्रू जाएँ तो ये होता है कि आपको पार्किंग में मुश्किल नहीं होती। अदरवाइज़ इट्स अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट व्हेन यू आर गोइंग ऑन योर ओन कार, बिकॉज़ ऑब्वियसली आजकल विंटर ब्रेक है तो छुट्टियाँ हैं, सबको ही रश बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे बहरहाल बहुत जो है एक्साइटेड थे, बिकॉज़ अरहम के स्कूल में भी इसके बारे में काफ़ी बताया गया था, तो ही वाज़ रियली एक्साइटेड टू सी ऑल दोज़ कैरेक्टर्स। थोड़ा सा एक्सपो के बारे में आपको बता दूँ कि ये क्या है और क्यों है। बेसिकली इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज़ पीपल जो कि बिज़नेस के लिए लिहाज से या टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखना चाहते हैं वर्ल्ड को एक न्यू एंगल से। देयर आर 192 कंट्रीज़ जिनके पेविलियंस हैं यहाँ पर डिफरेंट, और 3 मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें अपॉर्चुनिटी है, मोबिलिटी है और सस्टेनेबिलिटी है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं पहले, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उन 3 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। और जैसे कि जो पाकिस्तान का पेविलियन है वो अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसी तरह पाकिस्तान है, यूएई है और सऊदी अरेबिया है, बहुत सारे उसमें कंट्रीज़, भूटान, मेनली जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो वहाँ हमें देखने को मिली। इसी तरह अगर आप सस्टेनेबिलिटी में जाएँ तो वहाँ आप देखेंगे कि कैसे नेचर के आप क्लोज़ आ सकते हैं। रास्ते में अभी जहाँ तक हम जा रहे हैं मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ। ये हम मेट्रो के पास से गुज़र रहे हैं एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स द पार्किंग। और अगर आप अपॉर्चुनिटी में जाते हैं तो ऑब्वियसली यू विल सी ऑल दीज़ कंट्रीज़, और अगर मोबिलिटी में जाते हैं तो किस तरह से आप डिफरेंट इनोवेशंस देख सकते हैं साइंस में एंड टेक्नोलॉजी में, और कैसे कनेक्ट आपस में दुनिया हो सकती है एंड यू कैन सी द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। तो वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। ओवरऑल इट वाज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो यहाँ पर एक दिन में तो आप इम्पॉसिबल है कि आप इसको कवर कर सकें। सो देयर आर ओनली फ्यू पेविलियंस या फ्यू कंट्रीज़ जो आप विज़िट कर पाते हैं एक दिन में, स्पेशली विद द किड्स। और इसलिए हमने ये ट्रॉली बैग कैरी किया था ताकि बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह साथ में। अभी ये हम एंटर हो चुके हैं, हमारे पास पासेस थे और ये हमने मैप ले लिया था वहाँ, जो कि हमें एक रोबोट ने दिया था, और इस मैप पे सारी डायरेक्शंस हैं, कंट्रीज़ बताई हुई हैं कहाँ कहाँ विज़िट कर सकते हैं। देन दिस इज़ ऑप्टी, जिससे मिलके अरहम बहुत एक्साइटेड था, और जो टेरा और अलिफ हैं वो बाकी जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें थे, लेकिन हम अभी एक ही डिस्ट्रिक्ट गए थे। ये डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द जितने भी हैं यहाँ पर एक्सपो पे उनके फ्लैग्स हैं सब। ये कुछ पेविलियंस आपको दिखा रही हूँ, श्रीलंका वगैरह, हम सब के अंदर तो नहीं जा सके। और ये है जी खूबसूरत सा पाकिस्तान का पेविलियन। लेट्स गो इनसाइड। आई वांटेड टू विज़िट पाकिस्तान फ़र्स्ट, लेकिन उससे पहले हमने लग्ज़मबर्ग और थोड़े और कंट्रीज़ के भी देखे, लेकिन जो मेन मैंने आपसे वीडियोस आज शेयर की हैं वो पाकिस्तान की है, सऊदी अरेबिया की है। इतनी बड़ी बड़ी क्यूज़ होती हैं हर पेविलियन के बाहर कि आपको काफ़ी देर वेट करना होता है, और फिर डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो डिफरेंट डिशेज़ हैं आप वो ट्राई कर सकते हैं। फिर उनके जो कल्चर है उसको उससे रिलेटेड जो चीज़ें कुछ उन्होंने हिस्ट्री बताई हुई है। देन जो उनका अपना हमारे जैसे पाकिस्तान का कल्चर है उसके बारे में बहुत कुछ था, और फिर जो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे कि ये बहुत प्यारा लगा मुझे, ये जो बिलियन ट्रीज़ का हमारा कॉन्सेप्ट है उसको हाईलाइट किया गया था यहाँ पर। हाँ, वाह, दिस वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द पाकिस्तान पेविलियन बाय द वे।
और फिर यहाँ पर जो है वो जो डिफरेंट सोवेनिर्स थे कंट्री के हमारे, और डिफरेंट जो हमारे प्रोविंसेस हैं उनकी जो ख़ास चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर थीं। फिर जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी सब तस्वीर थी, डिफरेंट जैसे मीनार है, मसाजिद हैं, उनकी पिक्चर्स थी। बहुत ही खूबसूरत था। दिस वाज़ द बाज़ार काइंड ऑफ अ थिंग। और फिर अंदर इसके द ढाबा के नाम से एक रेस्टोरेंट भी है, जहाँ अगर आप खाना खाना चाहें तो खा सकते हैं। फॉरेनर्स वो स्पेशली वेरी मच इंटरेस्टेड इन वॉचिंग पाकिस्तान। इन फैक्ट दे कुड नॉट बिलीव कि ये पाकिस्तान पवेलियन है। काफ़ी खूबसूरत बनाया है इन्होंने। तो इफ़ यू हैपन टू कम हियर डू विज़िट दिस पवेलियन। और मैंने आपके लिए आसान कर दिया बता के कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सो यू डोंट हैव एनी डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग इट। और अगर आप आएँ तो बेहतर है कि आप 10-11 बजे सुबह घर से निकलें, ताकि आपको ज़्यादा टाइम मिले यहाँ घूमने के लिए हमारे साथ, क्योंकि बच्चे भी थे तो बच्चे जल्दी थक जाते हैं। इसलिए हम जितना देख सके उतना देखा। फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगर विज़िट करेंगे तो आई विल शो यू गाइज़ द रेस्ट ऑफ इट एज़ वेल। नाउ वी आर कमिंग आउट ऑफ द पाकिस्तान पवेलियन, और इसके बाद हम देखने गए यूएई पवेलियन। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो सकाफ़त है, जो भी मेहनत कश लोग मज़दूरी करते हैं या खेती बाड़ी करते हैं, सब, बिकॉज़ पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, तो सब कुछ इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ था बहुत ही खूबसूरत तरीके से। एंड देयर वर फोक म्यूज़िक प्लेइंग। वहाँ पर बाहर जो है डिफरेंट जो हमारे फोक इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बजा रहे थे, सितार, तबला वगैरह। उस पे जो सोनी धरती और इस तरह के जो मिली नगमे हैं वो भी बज रहे थे। सो इट वाज़ अ कम्प्लीट डिफरेंट वाइब विजिटिंग हियर। फिर आपको ये एक पासपोर्ट भी देते हैं, तो यू कैन गेट योर पासपोर्ट स्टैम्प्ड। आप जिस कंट्री में विज़िट करें एक्सपो पे, तो यू कैन गेट दैट स्टैम्प। तो आपको ऐसे लगेगा कि आप जो है ना वर्ल्ड टूर कर रहे हैं। यहाँ से अब हम जाएंगे टुवर्ड्स सऊदी पवेलियन। यहाँ पे एंड पे लोगों ने मैसेजेस लिखे थे फॉर पाकिस्तान वट एवर विश दे हैड। तो यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छी अच्छी विशेज़ लिखी थी सब ने। इवन इंडियंस भी इतने प्यार से विज़िट कर रहे थे। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लिविंग इन यूएई, दैट यू गेट टू सी सो मच लव, पीस एंड टॉलरेंस हियर। ओके, नाउ मूविंग ऑन। आप देख सकते हैं कि कितना क्राउडेड है ये। और हालांकि हम वीकडे पे गए थे पर लग नहीं रहा था बिल्कुल कि वीकडे है, क्योंकि एक तो बच्चों को भी सर्दियों की छुट्टियां हुई हुई हैं, फिर क्रिसमस करीब है, बहुत ज़्यादा रश था। दिस इज़ द सऊदी पवेलियन। ब्यूटीफुल डिस्प्ले ऑफ लाइट्स हेयर, बहुत ही ज़बरदस्त है ये। द क्यू एज़ आई टोल्ड यू काफ़ी लंबी थी। इसके ऑपोजिट बिल्कुल अलबैक है जहाँ से हम खाना खाना चाहते थे, लेकिन वहाँ इतनी लंबी लाइन थी कि हमें लगा 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे हमें। ये आप देख सकते हैं कि ये ऊपर का मैं आपको दिखा रही हूँ, और ऐसे अपसाइड डाउन सब लोग नज़र आ रहे थे इन द क्यू। इतना खूबसूरत था ये कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ लफ्ज़ों में। यू हैव टू गो एंड सी इट फॉर योर सेल्फ, एंड दोज हु कैन नॉट कम, तो उनके लिए आपकी बहन ने ये वीडियो बना दी है। जस्ट वॉच इट एंड एन्जॉय इट। अब हम जा रहे हैं इनसाइड द पवेलियन। स्टार्टिंग में ही यहाँ पर ऐसे ये देखें शावर कर्टन जैसे रेन का डिस्प्ले होता है वो था। और इसके बाद अभी हम अंदर जाने वाले हैं, तो अभी ये एलईडी डिस्प्लेज भी हैं जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सऊदी अरेबिया जो है वो दिखाते हैं। और एस्केलेटर के थ्रू आपको ऊपर जाना होता है, जिसमें कि सबसे पहले इन्होंने पास्ट लाइफ डिस्कस की है, हाउ इट वाज इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, और उसके बाद फिर प्रेजेंट में अब कैसा है, एंड देन फ्यूचर जो इनोवेशंस हैं जो या जो फ्यूचर में डेवलपमेंट हो रही है उन प्रोग्राम्स के बारे में। तो अभी जैसे हम चढ़ेंगे एस्केलेटर पे, आप देख सकते हैं ऑन द साइड वॉल्स उन्होंने घर दिखाए हुए हैं, पुराने जो कबीले होते थे, फिर इनके जो लोकल डांसेस हैं वो सब ये देख सकते हैं आप साइड पर। इट वाज लुकिंग सो रियल एंड सो ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत मनाजिर थे। एंड यू ऑलमोस्ट फील कि आप वहाँ पर हैं, मौजूद हैं। जब आप गुज़र रहे होते हैं तो ऐसा बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि आप जैसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में ही हैं। ये इनके नेशनल एनिमल्स को दिखाया गया है, जो भी इनके नेशनल खेल हैं वो सब, हर चीज़ को बहुत खूबसूरती से इन्होंने इलस्ट्रेट किया है। अब यहाँ पर जो है वो साथ साथ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, सम इन अरबिक सम इन इंग्लिश, जो इनकी नेचुरल कुछ वेजिटेशन है या जो कुछ विलेजेस हैं उसके बारे में।
फिर हरम शरीफ दिखाया। उसको देखकर जितने भी वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी थी ऑब्वियसली वो थोड़ी इमोशनल हो गई एंड मोस्ट ऑफ देम वर हैविंग गूज बम्स बिकॉज लेट्स जस्ट से हु वुड नॉट लाइक टू विजिट दैट प्लेस इन पर्सन। तो बहुत ही खूबसूरत मनाजिर थे ओवरऑल। फिर रियाद के अंदर जो भी ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स न्यू बना रहे हैं, जो न्यू यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बना रहे हैं, वो सब इन्होंने यहाँ डिस्प्ले की हुई थी। और विलेजेस एज वेल एज सिटीज़ तो ऐसे लगता है जैसे ओल्ड एंड न्यू सऊदी आप देख रहे हैं। और जितने भी न्यू आइलैंड्स हैं उन पर जो डेवलपमेंट हो रही है, कैसे ये टूरिज़म वगैरह को भी प्रमोट कर रही हैं, जो लोकल्स हैं वो कैसी लाइफ गुजारते हैं, वो सब इन वीडियोज़ में इन्होंने दिखाया। और अब फ्यूचर का जो भी इनके डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स चल रहे हैं इन सऊदी अरेबिया, उसकी एक ग्लिम्स थी उन्होंने। और किस तरह से जो फार्मूला रेसिंग कार्स हैं उनको भी दिखाया गया एंड डिफरेंट न्यू प्रोजेक्ट्स दैट दे आर वर्किंग अपॉन। You can see different people from different nationalities all around the world coming here and visiting this place. तो एक इम्प्रेशन होता है बहुत से लोगों का आफ्टर विजिटिंग द पेविलियंस। में देख रही थी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम है, सब इक्वली रिस्पेक्ट दे रहे थे, सब इक्वली विज़िट कर रहे थे। इनफैक्ट हैरान भी हो रहे थे बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें देख के जो कि उन्हें न्यूज़ चैनल्स में नहीं देखने को मिलती। तो एक पॉजिटिव साइड हर कंट्री की यहाँ देखने को मिलती है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ विजिटिंग एक्सपो। एक मज़े की चीज़ जो हमने पाकिस्तान पेविलियन में देखी वो हिमालयन या पिंक सॉल्ट जिसे कहते हैं उसका डिस्प्ले था। और फिर जो मारखूर है उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब थी। फिर जो मोहनजोदारो और हरप्पा के जो एरियाज़ हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन फॉर दोज़ हु डोंट नो कि पाकिस्तान में कौन कौन सी चीज़ें। फिर स्कर्दू है जैसे या गिलगित है, उनमें जो खूबसूरत आजकल टूरिज़म के को प्रमोट जैसे किया जा रहा है तो वो सब उसमें था। या आप पिक्चर्स देख सकते हैं पिंक रॉक सॉल्ट की। तो ये सब जो है वो उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के बारे में नहीं जानते और एक जो परसेप्शन है लोगों का अबाउट पाकिस्तान, आई एम श्योर कि वो एक्सपो के बाद और ये आफ्टर विजिटिंग द पेविलियन इट इज़ गोइंग टू चेंज। एंड जैसे कि वहाँ लोग कह रहे थे दे रियली वांट टू विज़िट पाकिस्तान समडे एज़ वेल। ये बाहर का नज़ारा है, इफ़ यू लुक आउटसाइड द विंडो। अक्सर लोगों ने यहाँ पर होटल्स में रूम बुक कराए हैं जो स्पेशली टूरिस्ट्स हैं या फॉरेनर्स हैं, तो वो 2-3 दिन स्टे कर फिर ये है कि आराम से उसको देखते हैं। ये भी सऊदी पेविलियन का ही एक हिस्सा है, स्टेपिंग इनटू द फ्यूचर, जहाँ आप लाइट डिस्प्ले देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। सीलिंग्स पर, ऑन द वॉल्स और फिर डाउन टू द फ्लोर, ऐसे लग रहा था जैसे हम क्रिस्टल्स पर चल रहे हैं। बहुत खूबसूरत था ये भी। ओवरऑल इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और फिर इसके बाद ये जैसे स्टारी नाइट स्काई का जो डिस्प्ले है, ऐसे लग रहा है जैसे आप सितारों के नीचे हैं। बहुत ही खूबसूरत। यू कैन सी द हाउ मच एफर्ट they've put into it. So now we're out of the Saudi pavilion and the kids were already a bit tired and ahead of it यहाँ पर actually as I told you guys कि अलबैक रेस्टोरेंट था बट बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, बहुत रश था वहाँ पर। एंड देयर वाज अ प्ले प्लेस हेयर ऑल्सो जो अभी आप देख सकते हैं नेम्ड एज लतीफ़ाज़ एडवेंचर। और फिर जहाँ पर बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, बट ऑब्वियसली दे वर फॉलोइंग द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एज वेल। ओवरऑल इट वाज अ वंडरफुल ट्रिप। उसके बाद हमने सोचा कि अब कुछ पेट पूजा की जाए बिकॉज़ यहाँ वहाँ पर तो कोई खाना खाने का सीन लग नहीं रहा था बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा रश था। सो ये कुछ स्टिल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऑफ द एक्सपो। ये इजिप्ट का पेविलियन है और इसके बाहर भी जो है वो क्यू बहुत लंबी थी,
तो बस फिर हमने आइडिया ड्रॉप आउट किया फर्दर घूमने का, और फिर खाने के लिए वी वेंट टू ट्रक अड्डा रेस्टोरेंट, जो कि द लेक्स के पास है, एक रेस्टोरेंट JLT दुबई में, एंड इट वाज वेरी नाइस। बेसिकली क्योंकि इसका नाम ट्रक अड्डा है, तो उन्होंने जो थीम है सारी वो जो ट्रक आर्ट पर बेस्ड होता है, जैसे सारी वॉल डेकोर और सब, इवन उनकी जो कटलरी थी और टेबल्स, इवन द टिश्यू पेपर, सब कस्टमाइज थे। तो बहुत ही प्यारे वाइब्रेंट कलर्स उन्होंने यूज़ किए हुए थे। हम इंडोर तो स्पेशली बहुत खूबसूरत था, और लेकिन हम आउटडोर बैठे थे बिकॉज़ वी वांटेड टू एंजॉय द व्यू, और मौसम भी आजकल अच्छा हो रहा है, तो हमें यही बेहतर लगा कि हम बाहर बैठें। तो बच्चे भी थोड़ा फ्रेश हो गए, और हमने भी आराम से बैठ के पहले खाना खाया और फिर चाय शाय पी, और फिर यहीं से हम अपने अपने घर वापस आ गए। तो ओवरऑल एक अच्छा ट्रिप था, मज़ेदार था। ये देखिए, मैं आपको इनकी प्लेट्स दिखा रही हूँ, मुझे इतनी क्यूट लगती हैं ना ऐसी चीज़ें। और बिकॉज़ बाकी रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पर, तो ये आप देख सकते हैं कि नीचे भी लोग एंजॉय कर रहे थे, एंड दे वर वेयरिंग क्रिसमस कैप्स एज वेल। We had ordered chicken masala handi and दाल माश with रोगनी नान, एंड फिर बाद में जो है वो गुड़ वाली चाय और कश्मीरी चाय पी, बहुत मज़ेदार थी। ये था जी हमारा एक्सपो टूर। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अल्लाह हाफ़िज़।